लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, समझिएगा दोबारा से, इंपॉर्टेंट है वो सब। मैं आप लोगों को आर एक्स का मतलब एल्किल हैलाइड, आर हमेशा एल्किल को रिप्रेजेंट करता है, एक्स मतलब हैलाइड, एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम हेडिंग लिख दें रिएक्शन ऑफ आर एक्स, ये बेस्ट मेथड है, या फिर इसको बोल देते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड, एक ही बात है। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब भी वही होता है कि कोई रिएक्टेंट आर एक्स से रिएक्शन कैसे करेगा और क्या प्रोडक्ट बनाएगा, दोनों का मतलब यही है। मतलब कुल मिला के आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में आर एक्स की रिएक्शंस पढ़नी है, ठीक है। एल्किल हैलाइड मेनली रिएक्शन शो करता है तीन टाइप से। फर्स्ट हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएसआर। सेकंड पढ़ा था हमने एलिमिनेशन रिएक्शन, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये, एलिमिनेशन। और थर्ड रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से पोर्टफोलियो है जिसको हमें कवर करना है, रिएक्शन विद मेटल। ये एनएसआर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनके बारे में हमें पढ़ना है भाई मेनली आज की क्लास में। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू टाइप की हैं, ये ध्यान रखना। टू टाइप में फर्स्ट है SN1 और सेकंड है SN2। तो SN2 की बातें तो हम बाद में करेंगे, पहले SN1 में पढ़ाता हूं, एक बार देखना जरा। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होती है, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। देखो ऐसा कभी मत करना कि आप वन से इसको वन ही स्टेप में कंप्लीट कर दो। ज्यादातर बच्चे इसको ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि वन लिखा है मतलब एक ही स्टेप है, इसमें इसमें दो स्टेप होंगे, ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अब समझना कैसे। क्या ये एल्किल हैलाइड है क्या? यस, ये एल्किल ग्रुप है, ये हैलोजन है, तो ये हैलाइड हो गया, एल्किल हैलाइड। तो सुनिएगा जरा होता क्या है। एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन होगी, सॉरी, एल्किल हैलाइड में क्या होता है, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। नेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। कार्बन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कार्बन पर पॉजिटिव है, कार्बन मतलब कार्बो, पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, कैटायन। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेशन हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया है, समझ में आ गया। अब ये कार्बोकैटायन होता है अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गई यार, आप खुद देखो। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी हो गई है, 3 हाइड्रोजन और प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये कार्बोकैटायन किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अटैक करने का रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। अब समझिएगा, ये जो फर्स्ट स्टेप आपने लिखी है ना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ये स्लो स्टेप है भाई। अब इसका रीजन समझना क्या है स्लो स्टेप। देखो ये बॉन्ड है, मैंने आपको कल प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जांपल दिया था। अगर आपकी किसी दोस्त के साथ में बॉन्डिंग है बहुत अच्छी और आप चाहते हैं वो बॉन्डिंग टूट जाए, तो इतना आसान नहीं है, वो बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटती है। ऐसा नहीं होता बच्चों की तरह कि आज मैं तेरे से कट्टा हो गया कल लब्बा हो गया, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत स्लो टूटती है ना, तो मतलब ये स्लो स्टेप होती है। और केमिस्ट्री के अंदर जो भी स्लो स्टेप्स होती है ना, उन्हीं की रेट आप पता कर सकते हो। जो भी रिएक्शन, भाई एक बात बताओ, ये रिएक्शन फटाफट से हो गई, फटाफट से OH इसमें जुड़ गया, क्या इसकी रेट पता चल पाएगी, नहीं। और ध्यान रखना, आप हमेशा याद रखना, ये आयोनिक रिएक्शंस है, मतलब आयंस इसमें ऐड हो रहे हैं, और आयोनिक रिएक्शन का रेट कोई भी नहीं पता कर सकता क्योंकि रिएक्शन फास्ट होती है। देखो एक एक एक्शन हो रहा है फटाफट से, जैसे ये एक्शन हो गया, ये एक्शन हुआ, फटाफट से पोल बंद हो गया, ये कैप बंद हो गया इसका, तो आपको पता ही नहीं चला। लेकिन एक प्रोसीजर ऐसा है कि ये देखना, प्रोसीजर स्लो स्टेप हो रही है, ये ऐसे आया, ये ऐसे घूमा और फिर बंद हुआ।
तो स्लो स्टेप का रेट आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ध्यान रखना लाइफ में स्लो स्टेप्स होती हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, हमेशा स्लो स्टेप को बोलते हैं। मतलब इन दोनों रिएक्शंस में इस रिएक्शन को तो भूल जाओ कि आप इसकी रिएक्शन की रेट पता कर सकते हो। इसकी रेट पता नहीं होगी, फास्ट रिएक्शन है, यहां लिखेंगे अभी हम लोग, है ना। फास्ट स्टेप होने की वजह से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन पता नहीं कर सकते। तो किसकी पता कर सकते हैं? स्लो स्टेप की। तो स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हैं? एक ही मॉलिक्यूल है, RX। RX एक ही मॉलिक्यूल है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल इस पे डिपेंड कर रही है। किस पे? RX पे। एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर। यूनि का मतलब होता है वन। यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। मतलब भाई दो के साथ अगर होती ना तो इनके बारे में भी यहाँ कुछ कुछ लिखते हैं, है ना। ROR इनके लिए भी लिखा जाता तो फिर वो दो मॉलिक्यूल हो जाते, बट ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन है, और उसमें रिएक्टेंट कौन है? केवल एक रिएक्टेंट है, RX। इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में हम पूरी कहानी लिखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल दें SN1 रिएक्शन, और जैसा जैसा मैं लिखता जाता हूं वैसा वैसा लिखते चलें आप भी। लिखना, ये सब वापस लिखाऊंगा मैं, ना। अभी तो मैंने सिर्फ समझाया है आप लोगों को, तो कल जिन बच्चों का छूट भी गया होगा ना वो भी एक बार कवर कर लेंगे। तो लिखना जरा, लिखना SN1 रिएक्शन, रिएक्शंस कर लेते हैं, आर कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स, आर कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स। ये फर्स्ट लाइन लिखो SN1 हेडिंग डालकर, SN1 हेडिंग डालकर लिखना फर्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं। लिखना जरा SN1 रिएक्शन आर कंप्लीटेड इनटू टू स्टेप्स। इसमें ए लिखना, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। आज थोड़ा लिखने का ज्यादा मैटर रहेगा। लिखवा रहे हो आप? ये केवल लैंग्वेज लैंग्वेज लिखवा रहे हो या फिर वो जो कल आपने रिएक्शन लिखवाई थी वो भी दोबारा लिख? मैं सब कुछ दोबारा लिखा रहा हूँ, है ना। मतलब हम लोग NSR हेडिंग है ना उसको दोबारा से पढ़ रहे हैं, उसकी तो लैंग्वेज में फिर लिखवा हम रहा हूँ पूरी। कल क्या लिखवाया था मैंने? कल तो बस रिएक्शन करवाई थी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। उसी को, उसी में आप है ना थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेना, जो लिखा है वो तो लिखना मत, और जो एडिशन दिख रहा है वो लिख लेना। तो लिखना जरा ओके। इसमें, इस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ए हेडिंग डाल देना। लिखना, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, bonding electrons pair shift towards halogen. As a result, formation of कार्बोकैटायन। अब इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। RX इलेक्ट्रॉन, इधर लिख देना हाई EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, जो ताकतवर होगा उधर की तरफ शिफ्टिंग कर लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उधर चले जाएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन चले गए, इधर इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इस पे तो माइनस चार्ज आएगा, और R पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, और X पे चार्ज आ गया माइनस। यहाँ पे इसको लिखना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। यहाँ लिखना स्लो स्टेप, एरो के ऊपर लिखना स्लो स्टेप, और स्लो स्टेप को एरो बना के लिख देना RDS। और इसका पूरा नाम लिखो, अभी तो स्टार्टिंग है ना, बाद में तो इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। लिखना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। हमेशा ध्यान रखना ये बात, स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होती हैं। ठीक है,
अब इसको ये तो आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, एक एग्जांपल ले लो अब, CH3Cl, ठीक है, एरो बनाना, यहाँ वही सब चीजें आएंगी, स्लो स्टेप RDS, CH3 पॉजिटिव और Cl माइनस, ठीक है, ये सब हो गया। तो देखो आपको रटना नहीं है भाई, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप है ना कंसेप्ट ध्यान रखोगे तो ये लैंग्वेज अपने आप ही बनाना सीख जाओगे। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम, इट शिफ्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट करके ले गया, बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन पे तो क्या आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, ठीक है भाई, और नेगेटिव आ गया एक्स पर, यानी क्लोरीन पर। स्लो स्टेप है, RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। सेकंड स्टेप लिखेंगे, आप इसको नोट नहीं करना भी चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में आराम से भी लिख सकते हो, है ना, कोई बात नहीं है इसमें। और जो लिख रहे हैं पैरेलली उनको मैं 2 मिनट दे ही देता हूं हमेशा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक ही बात पढ़ाई है मैंने, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, एक्स पे माइनस चार्ज, आर पे पॉजिटिव चार्ज, बस। अब आर पे पॉजिटिव चार्ज, अच्छा एक काम करना, इस कार्बोकेटाइन के नीचे अगर स्पेस है ना थोड़ा सा, तो वहां पे लिखना अनस्टेबल। कार्बोकेटाइन कैसा होता है भाई, अनस्टेबल होता है, ध्यान रखना। अनस्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन करेगा अब, तभी तो सेकंड रिएक्शन हो, सेकंड स्टेप परफॉर्म होगी, वरना तो ये आराम से रिएक्शन आराम से डिवाइड होके बैठ जाता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, अब ये ज्यादा रिएक्टिव है, वो फास्ट स्टेप हो जाएगी। ये आपकी दोस्ती टूट गई है किसी दोस्त से, तो क्या होगा, अब आप दूसरा दोस्त ढूंढोगे, जल्दी जल्दी मिले, ताकि पुराने वाले को भूल जाऊं मैं, ठीक है। तो हमारे एवरीडे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। सेकंड लिखना बी हेडिंग लिखना, बी स्टेप कौन सा है, लिखना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की फोटो खींची हुई है क्या आपके दिमाग में, NU डॉट डॉट माइनस, NU डॉट डॉट माइनस, डॉट डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, माइनस है, ये ढूंढ रहा है किसी ना किसी प्लस को, क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज स्पीसीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो कार्बोकेटाइन मेरे पास में क्या था, R पॉजिटिव, इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट अटैक करेंगे, R पॉजिटिव। यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियोफाइल ले रखा है, कौन, OH माइनस ले लेता हूँ अभी, तो ऑक्सीजन पे लॉन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखना, यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियोफाइल। सर कौन कौन से होते हैं न्यूक्लियोफाइल, अभी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में ना, वो ये अब आपको क्या करना है, आपको इस OH को इस पे अटैक करना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ROH, ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गया अल्कोहल का। आप इसको लिखना कार्बोकेटाइन और ये न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ROH, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो गई है, और यहां लिख दो फास्ट स्टेप है ये, मतलब ये RDS नहीं है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओनली स्लो स्टेप रिएक्शंस, सिंपल है। अब एक लाइन लिखना है दोबारा, लिखा है क्या, दोबारा बोलिए। आपने साइड में कुछ लिखा है क्या, नहीं साइड में नहीं है, ये ऐसा ही है ना, इतना ही लिखा है। चलो आगे लिखेंगे, लिखना स्लो स्टेप्स आर रेट डिटरमाइनिंग steps, so rate of reaction only depend या depends कर लो, the rate of reaction only depends upon RX, ब्रैकेट में लिख लो एल्किल हैलाइड, ये RX एक मॉलिक्यूल है, यानी 1 मॉलिक्यूल लिख लो, ये पूरा का पूरा RX एक मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना 1 मॉलिक्यूल,
therefore these reaction are known as, पूरा नाम लिखो, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वाइवा में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं SN1 को SN1 क्यों कहते हैं, तो आप बता देना कि सर SN1 इसीलिए बोला जाता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन केवल Rx पे ही डिपेंड करता है, मतलब फर्स्ट स्टेप पे, मतलब स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, इस वजह से बोलते हैं इसको। SN2 में दो पे डिपेंड करेगा, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना, दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, इसलिए उसको SN2 बोलते हैं। वो अभी धीरे धीरे आ जाएगी ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी OH, OH ने R पे अटैक कर दिया, ये हो गया रिएक्शन, ROH बन गया, एल्किल हैलाइड से ROH बन गया। और ये इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज में बहुत सिंपल लैंग्वेज लिख रहे हैं, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। स्लो स्टेप आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, so rate of reaction only depend upon Rx, any one molecule. Therefore, these reaction are known as unimolecular nucleophilic substitution reaction. ठीक है, इसके लिए एक लाइन और लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हो, देखो हमारे पास में वहां पे CH3, अच्छा बना दिया है क्या हमने, नहीं बनाया ना, हाँ CH3 ले रखा है हमने वहां कार्बोकैटाइन, इसके नीचे लिखना भाई CH3 कार्बोकैटाइन लिया हुआ है ऊपर वाली रिएक्शन में, ऊपर वाली स्टेप में, इस पे OH अटैक करवा दो तो क्या बन जाएगा CH3OH। ये लास्ट लिख लेना, बस इतना ही है। अभी एग्जाम्पल से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करिए, ये तो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग इसका। चलो भाई चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये सब मैकेनिज्म का पार्ट है। चलो अब SN1 के कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में लिखना है, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। SN1 के क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं भैया आपको। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली Rx। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, Rx पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट ये है, SN1 रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट होती है, 2 स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, सेकंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों पॉइंट याद हो गए आप लोगों को, ठीक है। अच्छा अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आएगा SN1 के अंदर। रिएक्टिविटी आसानी से समझ में आएगा, आप चिंता मत करो। रिएक्टिविटी ऑफ Rx टूवर्ड्स, यही लैंग्वेज आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना, और इस साल 2022 में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। रिएक्टिविटी ऑफ Rx टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन, इसका क्या मतलब है समझ में नहीं आया। देखो Rx जो है एल्किल हैलाइड है, SN1 रिएक्शन शो करते हैं। अब आपको 3 टाइप के एल्किल हैलाइड एग्जामिनर दे देगा, कौन कौन से जो हमारे पास हैं, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। आपसे पूछेंगे भाई तीनों ही एल्किल हैलाइड है, तो तीनों ही SN1 रिएक्शन शो करेंगे, बट आपसे पूछा जाएगा कि इन तीनों में बढ़िया, बढ़िया इन द सेंस ज्यादा रिएक्टिव कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, तो समझने की कोशिश करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो इधर कार्बोकैटाइन बना रहा हूं मैं, फर्स्ट स्टेप यहीं पे बना देता हूं, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है, ओके। ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है क्या, यस, क्योंकि इस कार्बन पर कैटाइन लगा हुआ है, उससे अदर 3 कार्बन एटम लगे हुए हैं, इसलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बोला है, ठीक है। अगला देखना 2 डिग्री बना रहा हूं, तो 2 कार्बन लगा दो, CH3 CH3, और ये CH और ये पॉजिटिव लगा दो, और एक लगा रहा हूं मैं 1 डिग्री, 1 डिग्री में देखना CH2 CH3, ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है, यहां पॉजिटिव लगा दिया। 1 डिग्री क्यों बोला, क्योंकि इस कार्बन से जिसपे पॉजिटिव है उससे एक ही कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन से जिसपे पॉजिटिव है उससे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो 2 डिग्री है, और जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस पे 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, सॉरी कार्बोकैटाइन है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं मैं आपको, कार्बोकैटाइन की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या ऐसा बोल दो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
देखो इस कार्बन के पास दो, दो चार और दो छह, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस कार्बन के पास देखना 1 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4, एक बॉन्ड यहाँ भी बना हुआ है हाइड्रोजन से, ये फेविकोल से थोड़ी चिपका हुआ है, बॉन्ड से चिपका हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 बॉन्ड और बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बोकेटाइन में? 6, इसलिए मैंने यहाँ CH2 लिखा है, ध्यान रखना। चलो भाई आगे चलते हैं, अब अगली बात करते हैं। देखो आप एक बात बताओ मुझे, बचपन की बात है, आपको मैंने बचपन में एक चीज याद रखने के लिए बोली थी और वो आज फिर काम आ रही है। CH3 इज अ गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये लाइन बहुत आपको याद रहेगी, रिलीजिंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट में हम लोग ERG ग्रुप बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब सुनना मेरी बात, आप लोग सोचिए ये कार्बोकेटाइन बना कैसे है? कार्बोकेटाइन पता है बना कैसे है? सुनना भाई, यहाँ क्लोरीन लगा हुआ था, यहाँ सब जगह क्लोरीन लगा हुआ था, लेकिन क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया। फर्स्ट स्टेप जो मैं पढ़ाया था, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव, मतलब कार्बन पे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दुख क्या है कार्बन का? कि क्लोरीन ने उसके साथ चीटिंग की। क्लोरीन ने क्या किया? पहले तो बॉन्ड बना लिया, अब इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, तो कार्बन पे दुखों का पहाड़ है। लेकिन जब किसी इंसान पे या किसी स्पीसीज पे जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, तो उसको संभालने के लिए कौन लोग होते हैं? भगवान के अलावा उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके सगे संबंधी। तो देखो भाई, इस कार्बन के पास भरपूर मात्रा में सगे संबंधी भरे पड़े हैं, CH3 CH3 CH3। ये तीन तीन CH3 इस कार्बन के, तीन तीन CH3 इस कार्बन के दुख को बोलेंगे, बांट लेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बन तुम चिंता मत करो, हम लोग आपको क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे। कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन ही लेके भागा है ना, तो हम इनकी प्रॉपर्टी है रही, इनको समाज में इस नाम से जाना जाता है। CH3 हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है, ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये CH3 भाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, पॉजिटिव मतलब प्लस आई इफेक्ट। इतनी बड़ी बात बोलो या फिर प्लस आई इफेक्ट बोलो, एक ही बात है। प्लस आई, अगर मैं अपने आप को प्लस आई बोलता हूं तो मेरे अंदर एक टेंडेंसी होगी कोई चीज लॉस करने की, तभी तो प्लस आएगा मुझ पे, ठीक है। और इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 इज ए गुड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ERG ग्रुप है, ये ध्यान रखना। कई EWG भी होते हैं, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी ERG की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या? कार्बन पे दुखों का पहाड़, उसके सगे संबंधियों ने उसको एक लाइन बोली, मतलब कार्बन को बहुत तसल्ली मिली है, कार्बन ज्यादा स्टेबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके भी दोस्त हैं भाई, इसके पास 2 ही दोस्त हैं, लेकिन तो कंपैरेटिवली 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की कंपैरेटिवली 2 डिग्री थोड़ा सा कम स्टेबल होने वाला है, कम रिएक्टिव है, ठीक है। और ये तो सबसे कम है, तो सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब देखो यहाँ पर है ना, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। कैसे नहीं समझ पाते? मैं कह रहा हूँ कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में थोड़ा सा एक बात याद रखना। मुझे एक बात बताओ, एक बच्चा है, 100 मार्क्स लाना, एक बच्चे हैं, मतलब कोई 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 100 मार्क्स अगर वो लेकर आ जाएं तो वो स्टेबल हो जाएंगे, मतलब मेरिट में आ जाएंगे। 3 बच्चे हैं मेरे पास में, एक बच्चा है 99, एक बच्चा है 89 और एक बच्चा है 79 वाला। बताओ, ध्यान से समझना, इन तीनों स्टूडेंट्स को बोला गया है कि आप तभी पास होंगे या तभी आप स्टेबल होंगे जब आप 100 मार्क्स लेकर आओगे। तो पता है क्या होगा? इन तीनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, मतलब कौन ज्यादा आसानी से 100 मार्क्स ला सकेगा? 99 वाला बच्चा बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है, उसको मालूम है मैं थोड़े से एफर्ट्स करूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मतलब 100 मार्क्स लाऊंगा। फिर 89 वाला सोचेगा कि यार ठीक है, 11 नंबर लाने हैं मुझे, तो ये इसके कंपेरेटिवली तो कम है, लेकिन रिएक्टिव तो रहेगा ही क्योंकि उसे पास होना है। 79 वाला, ये 1 डिग्री है, ये सोचेगा यार लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश तो करते ही है, इसको 29। तो इसके पास में देखना एक ही CH3 है, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है 89 वाले की, और 99 वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो आज के बाद से एक लाइन रट लो मेरे कहने से, ये तो सब फालतू बातें मैंने आपको समझाई हैं ताकि आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो, बट एग्जाम में ये सब सोचने नहीं बैठेंगे हम लोग, हम सीधा सा एक ऑर्डर याद रख लेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये क्वेश्चन 1000 बार, क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है पेपर्स में, वो सीधा सीधा तीन ये दे देंगे आपको, एल्किल हैलाइड,
ठीक है। और आपसे पूछेंगे कि बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा कि सर 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसकी रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, इसको नोट कर ले भाई जरा कॉपी में, एज इट इज नोट कर लेना जैसे मैंने सुंदर राइटिंग में इसको लिखा है। और ये सब याद रहता है नहीं रहता है कोई बात नहीं है, ये ब्रैकेट तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। 321 321 SN1 का ऑर्डर है, ध्यान रखना। ये SN2 का उल्टा होने वाला है अभी थोड़ी देर में, अभी समझा दूंगा लेकिन उसको भी। SN1 का ऑर्डर 321 याद रखना। 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री सबसे कम, 1 डिग्री। ये कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना। तो रिएक्टिविटी भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बोकैटायन रिएक्टिव होगा उतनी तो जल्दी रिएक्शन होगी, सीधी सी बात है। इस वजह से बारिश हो नहीं रही है, गर्मी पड़ रही है जबरदस्त। चलो सेकंड लेते हैं सर SN2। हाँ बोलिए। आपने ये क्या लिखा है? क्या लिखा है, दोबारा बोलना। टुवर्ड्स SN1, ये क्या होगा? रिएक्टिविटी देखो भाई, RX आपके पास में कितने टाइप के होते हैं, एल्किल हैलाइड कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी हो सकता है। तो ऐसा बोला गया है कि इन तीनों डिग्रीज में SN1 रिएक्शन कौन फास्ट करेगा, कौन जल्दी जल्दी करेगा, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन जल्दी रिएक्शन करता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम 2 डिग्री होता है, और 1 डिग्री। इसका मतलब ये है भाई आपने RX को ही 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। नो डाउट RX रिएक्शन तो करेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं NSR पढ़कर आए हैं, उसमें RX NSR रिएक्शन शो करता है, RX SN1 रिएक्शन शो करता है, लेकिन RX भी तो 3 टाइप के हैं ना भाई। तो इन तीनों में सबसे बढ़िया कौन रिएक्टिव होगा, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, तो वो 3 डिग्री होगा, ध्यान रखना। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, एग्जांपल से समझ में आएगा, इसको नोट कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई अब मैं एग्जांपल देता हूं, लिखना क्वेश्चन की फॉर्म में तो इजी समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखना, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following undergoes SN1 reaction faster। मतलब देखना, अब मैंने इतने सारे मॉलिक्यूल लिख दिए, ये लिख दिया CH3Cl, ठीक है, अगला मैंने लिख दिया CH3 सॉरी CH3 CH3 ये 4 हो गए ना, ठीक है, एक ये लिख दिया, एक रिएक्शन में मैंने ये लिख दिया CH3Cl CH3 CH3, और एक रिएक्शन में लिख दिया CH3 फिर CH2 और फिर Cl। ओके, ये 4 मॉलिक्यूल दे दिए मैंने, ये चारों एल्किल हैलाइड हैं क्या, हाँ, RX, ये पूरा R, ये X, ये पूरा R, ये X, RX, मतलब इतने टाइप के आपके पास में RX पड़े हुए हैं। अब आपसे पूछा है कि ये RX हैं, तो पता है RX हैं तो पक्का ये SN1 रिएक्शन शो करेंगे। अगर ये RX हैं तो SN1 रिएक्शन क्या करेंगे, शो करेंगे। लेकिन ये बोला जा रहा है कि जल्दी कौन करेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये जल्दी से रिएक्शन करेगा या ये करेगा। मतलब मैंने यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया सपोज करो, अब ये सब लोग इस पे टूट पड़ेंगे क्या, क्या सब एक ही स्पीड से टूट पड़ेंगे, क्या सब एक ही स्पीड से रिएक्शन करेंगे क्या, नहीं, एक स्पीड से रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन ज्यादा करेगा, जो 3 डिग्री होगा, मतलब इसकी रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगी, ध्यान रखना। रीजन क्या है उसका, रीजन समझना, अभी समझाया है वैसे मैंने। बताओ रिएक्शन कैसे होगी, होगा ऐसा कि सर पहले तो एक क्लोरीन जाएगा, फिर क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब सब कार्बोकैटायन बन जाएंगे, ये मैं दोबारा लिख दूंगा, 1 मिनट आप समझ लो, ये सब कार्बोकैटायन बन गए, ये तो कुछ भी नहीं बना, ये तो ये तो ऐसे ही बन गया, ठीक है, ये कोई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं है, ध्यान रखना, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है, ठीक है। तो अब आप बताओ क्या सबकी चारों की रिएक्शन एक जैसी होगी क्या, नहीं, एक ही स्पीड से रिएक्शन नहीं करेंगे। 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, इसकी रिएक्शन फास्ट होगी भाई, मेरे कहने का मतलब ये है। तो देखो SN1 रिएक्शन सब शो कर रहे हैं, चारों एल्किल हैलाइड, लेकिन ज्यादा कौन फास्ट करेगा, तो मैंने आपको उसके लिए पढ़ा है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, और लास्ट में कौन करेगा, CH3+। समझ में आ गया क्वेश्चन,
ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपके एनसीईआरटी बुक में भी कई क्वेश्चन है ऐसे, तो आप डिग्री चेक कर लेना भाई फटाफट से। और क्यों करेगा उसका रीजन एक बार दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं है। इसलिए करेगा कि बताओ ये CH, ये जो है ना 3 डिग्री पॉजिटिव, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि 3 CH3 लगे हुए हैं, ये इस प्लस को कम कर देंगे। मेरे को एक बात बताओ, प्लस का होना शुभ है कि अशुभ है? बहुत बड़ा अपशगुन है प्लस होना। प्लस मानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना। बताओ अगर इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या करेंगे, ये CH3 मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको समझना है। तो आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि हमें ये पूछा जाएगा कि SN1 रिएक्शन कौन फास्ट देगा, तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये ऑर्डर याद रखना है आपको। 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लें। एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया है आपको, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, CH3 CH2Cl, थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको, ये 3 डिग्री दे दिया इसने, ओके। और फोर्थ में ले लेता हूं 2 डिग्री, CH3 CH3 और ये CH, और लास्ट में यहाँ पे लगा 1 2 3 4 Cl, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब बताओ, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप आसानी से पता कर लोगे ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, और ये कोई डिग्री नहीं है, तो इसको सबसे लास्ट में पटक देंगे। सबसे फास्ट कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड, क्योंकि ये 3 डिग्री है, ठीक है। फिर एरो बनाओ 2 डिग्री का, 2 डिग्री हमें कौन सा मिला हुआ है, फोर्थ, ठीक है। फिर आ जाएगा 1 डिग्री, हमें 1 डिग्री दिया हुआ है सेकंड, और लास्ट में आप लिख देना CH3Cl, ये वाला फोर्थ, यहां लिख देता हूं CH3Cl, और ये फर्स्ट ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में, ध्यान रखना। ये SN1 की बातें याद रखेंगे। SN1 के बारे में क्या क्या याद रखना है, समझ लें। फर्स्ट, कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 स्टेप्स। SN1 के बारे में ये बात याद रखेंगे कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, RX पे, ठीक है। थर्ड बात याद रखेंगे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है इसमें, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, याद रहेगा। ये तीनों बातें याद रखेंगे तो SN1 से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है। अब नया हेडिंग लिखें, SN2 रिएक्शन। मंडे को आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होगा भाई, ध्यान रखना। कौन से चैप्टर का? इससे पहले जो हमने 9th चैप्टर पढ़ा है। टेस्ट कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। आप लोगों को मैं क्वेश्चंस लिख कर दूंगा, आप देखो भाई, पहली बार जिंदगी में शायद ईमानदारी दिखाएंगे मुझे। मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे एस्टिमेशन करने को मिलेगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। ईमानदारी से टेस्ट दीजिएगा, जो टॉप करेगा उसको गोल्ड मेडल तो मिलेगा नहीं। सर कौन से चैप्टर? मंडे को। और सर जो कौन से बच्चा चैप्टर का? 9 चैप्टर मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिन बच्चों ने पढ़ा है वही दे पाएंगे। अच्छा, जो बच्चा कम मार्क्स ला रहा है उसकी कोई डांट भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये तो मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के लिए टेस्ट ले रहा हूँ कि कैसा आपको लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस में ना, ठीक है। मैं पेपर दे दूंगा, फोन ऑन तो बंद हो जाएंगे फिर, क्योंकि मैं एक एक बच्चे को तो देख नहीं सकता। आप लोग क्या करना, ईमानदारी से उसका टेस्ट देना। चलो, SN2 रिएक्शन। सर इसका ले लो ना 10 चैप्टर का, वो पढ़े हुआ नहीं है। देखो ऐसा कर लेते हैं फिर, 9 जो आप लोगों का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ना, उसके क्वेश्चंस और प्लस इसके हाफ जितना मैं आज पढ़ा दूंगा उतना क्वेश्चन के टेस्ट दे देता हूँ ना, तो उससे मेरे को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और लास्ट में ये जितना मैंने आज तक पढ़ाया होगा अभी, मतलब SN2 तक। तो देखना भाई जरा, अब ये स्टार रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है SN2। अब ध्यान से समझना, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तरीके से देखना भाई। मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है CH3, और यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है। क्या ये एल्किल हैलाइड है? यस, ये वाला R पार्ट है, ये X पार्ट है, एल्किल हैलाइड है। तो ये रिएक्शन शो करेगा कौन सा, ये रिएक्शन शो कर देगा, अच्छा SN एग्जांपल एक साथ लिखूंगा ना। अच्छा, ये रिएक्शन शो करेगा, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है, ठीक है। अब समझना, SN2 में क्या होता था, SN2 में यानी SN1 में तो क्या होता था, ये क्लोरीन हटता था, पॉजिटिव बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। ऐसा ही हुआ है ना भाई, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता।
यहाँ पर क्या होता है, ये Cl यहीं रहेगा और इसके यहाँ रहते रहते अटैक होंगे। ठीक है, तो देखना इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बना देता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये कार्बन ले लूं मैं, इस कार्बन से क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कार्बन टेट्राहेड्रली बना हुआ है इस तरीके से ना, ये H और ये कौन है, Cl। समझ में आ गया होगा। CH3Cl को ही लिखा है मैंने ऐसा। अगर मैं रिएक्शन दिखा दूं ना आपको तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे CH3Cl प्लस KOH। ठीक है, इसमें क्या होगा जरा देखना, ये KCl बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा। तो रिएक्शन तो फटाफट हो जाएगी, लेकिन हमें उसके मैकेनिज्म की बात करनी है। अब सुनना जरा, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया OH, लिखेंगे नहीं, मैं बाद में लिखाऊंगा, ये OH लिखा है यहाँ पे। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इस कार्बन पे पॉजिटिव है क्या? यस, कार्बन पे पॉजिटिव रहता ही है। पहले वाले केस में क्या हुआ था, बॉन्ड टूट गया था, लेकिन इस बार बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो भी पॉजिटिव है क्या? हाँ, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव तो रहता ही है भाई। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहते ही हैं, ध्यान रखना, तो इस पे स्लाइटली पॉजिटिव आ गया। बताओ ये न्यूक्लियोफाइल है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कौन बुला रहा है इसको, इसको बुला रहा है कौन, C पॉजिटिव, लेकिन चौकीदार बैठा है। जैसे ही OH यहाँ अप्रोच करेगा, OH इधर से चल पड़ा उसके पास मिलने उससे, लेकिन चौकीदार ने एक ही क्वेश्चन पूछा, क्या, किधर? ठीक है, OH से पूछा किधर, तो इसने OH ने कहा नहीं मैं तो इधर ही घूम रहा था। ठीक है, तो ये किधर का आंसर मिल गया इसको, क्योंकि ये नेगेटिव और सामने बैठा हुआ चौकीदार भी नेगेटिव, तो इसने इसको जाने नहीं दिया। बट OH को तो जाना है क्योंकि उस पर तो नेगेटिव चार्ज है, और उसे कौन बुला रहा है, पॉजिटिव। तो ये करता है बैक साइड अटैक, ध्यान रखना, यहाँ लिख देते हैं हम लोग सुंदर राइटिंग में, बैक साइड अटैक करेगा। पीछे से हमला किया इसने, सामने तो चौकीदार बैठा था गेट पे, तो इसने पीछे से हमला कर दिया। तो देखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूं, यहाँ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन पहले से ही बनी हुई है, यहां पर आपने बना दिया OH। अनर्थ हो गया, लेकिन भाई उल्टे काम करेंगे ये लोग तो अनर्थ ही होगा। यहाँ पे OH को इस पे जब अटैक किया तो इसकी 5 वैलेंसी हो गई कार्बन की, और ध्यान रखना ये जो 5 वैलेंसी हुई है कार्बन की, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और इस फॉर्म का नाम याद रखना, इस स्टेट का नाम याद रखना, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोला है इसको। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों हुआ, रीजन समझ में आ गया कि यहाँ 5 वैलेंसी हो गई कार्बन की। ये देखो कितना खुशहाल परिवार था, दोबारा सुन ले, इस कार्बन के पास में 4 बॉन्ड थे, सब खुश थे, लेकिन OH ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। सामने से तो कर नहीं पाया, सामने चौकीदार बैठा है माइनस चार्ज के साथ में, ये भी माइनस है, तो बैक साइड से अटैक किया, बैक साइड से अटैक किया, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 5। और 5 होना अपशगुन है। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए, 4 ही बॉन्ड होने चाहिए, बट यहाँ पर हो गया अपशगुन। अब क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा है, वो क्या सोच रहा है, मेरा क्या फायदा भाई, मेरे रहते रहते अगर OH आ गया है घर में तो फिर मेरे रहने का क्या फायदा। तो क्लोरीन नाराज हो गया इस बात पे, और क्लोरीन इसको छोड़ के चला गया, क्लोरीन ने ये बॉन्ड तोड़ दिया। और आपको क्लोरीन के बारे में बचपन से एक बात पता है, क्लोरीन Lg है, Lg का मतलब लिविंग ग्रुप, ये फटाफट से घर छोड़ के चला जाता है, इसको जरा सा भी हर्ट कर दे कोई चला जाएगा। अब आपके पास में वही प्रोडक्ट बन गया भाई वापस, देखो CHHH CH3OH। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस है, SN1 में तो 2 स्टेप में हुई थी, लेकिन यहाँ एक ही रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी। ठीक है, आप सिर्फ इसको नोट कर लें, बाकी इसकी थ्योरी मैं कल पढ़ाऊंगा, इसको नोट करना भाई जरा कॉपी में। ठीक है, इसकी थ्योरी कल लिखेंगे, कल नहीं परसों लिखेंगे, सॉरी है ना, कल तो संडे है यार, थोड़ा मैं बिजी रहूंगा कल। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे भाई, SN1 तक ही रखते हैं टेस्ट में। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन सारी लर्न कर लेना जितनी भी मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, है ना, डार्जन वगैरह और वो सब। प्रिपरेशन मेथड मतलब मार्क एंटी मार्क याद रख लेना, ये सब आ जाएगा उस टेस्ट में। और कोऑर्डिनेशन में लिगेंड जरूर पढ़ना आप अच्छे से। ठीक है, बाकी हम लोग कल देखेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में।